नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ एक नई खबर। केंद्रीय विद्यालय में लंबे इंतजार के बाद में बम्पर वैकेंसीज निकली हैं। मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, केंद्रीय विद्यालय ने जारी कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो 2018 के बाद में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। तो देखते हैं क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एफओ, पीजीटी, टीजीटी, एचएम, एलडीसी एग्जामिनेशंस के लिए। तो क्या होगा सिलेबस, कैसे तैयारी करें, नॉलेज मंडली पर कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं केंद्रीय विद्यालय के द्वारा क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। देखते हैं नोटिफिकेशन। केंद्रीय विद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है 2 नवंबर 2022 को, और इसका सब्जेक्ट क्या है? फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, और साथ में पीजीटी, टीजीटी एंड हेडमास्टर थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एलडीसी 2022। नोटिफिकेशन क्या दिया गया है? यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो दिया गया है, और ये नोटिफिकेशन है 2018 से लेकर के और 2023 तक जितने भी एलडीसी के लिए जो वैकेंसी थी उनको जारी कर दिया गया है। 2018 में क्या वैकेंसी थी, 19 में क्या थी, 20 में क्या थी, 21 में क्या थी, 22 में क्या थी, 23 में क्या थी, उन सभी के लिए एलडीसी है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय के नोटिफिकेशन में क्या बोला है? नेम ऑफ पोस्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और फीडर पोस्ट क्या होंगी, किससे भर्ती होंगी। सबसे पहली पोस्ट है प्रिंसिपल, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑन और बिफोर द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगी बीएड, और 8 years combined regular service in KVS as PGT and vice principal, out of which 2 years as vice principal on or before any particular crucial date of eligibility, means 1st January for the vacancy year from 2018 to 2020, and 1st April for the vacancy year 2021 to 23। तो फीडर पोस्ट इसके लिए क्या होगा? वाइस प्रिंसिपल होगा। वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ में वाइस प्रिंसिपल के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा है? मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑन और बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रूशियल डेट। बीएड है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगा। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पीजीटी विद एट लीस्ट 5 years रेगुलर सर्विस ऑन और बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रूशियल डेट। और ये भर्ती होगी पीजीटी पोस्ट से, मतलब पीजीटी है वो वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पीजीटी के लिए भी वैकेंसी आई है, मतलब कि टीजीटी है वो पीजीटी बन सकते हैं। तो पीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, और 3 साल का टीजीटी का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ में ही पीजीटी इंग्लिश के लिए, और इसी के साथ में पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, और पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी। बहुत बड़ा एक एलडीसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पीजीटी इकोनॉमिक्स है, ये टीजीटी पोस्ट से भर्ती हो सकते हैं, मतलब प्रमोशनल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। साथ में टीजीटी के लिए भी एलडीसी निकाला है, और ये एलडीसी होगी। पीआरटी से टीजीटी बन सकते हैं, तो टीजीटी एसएस है, टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी साइंस, और साथ में टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये भी बन सकते हैं। हेड मिस्ट्रेस है वो भी बन सकते हैं। तो पीआरटी से हेड मिस्ट्रेस के लिए 5 years एक्सपीरियंस मांगा है। केंद्रीय विद्यालय में रेगुलर एम्प्लॉई है वो पीआरटी से हेड मिस्ट्रेस बन सकते हैं। इसके साथ में सेक्शन ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा है। 4 years रेगुलर सर्विस एज एएसओ, और स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट हिंदी ट्रांसलेटर ऑन और बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रूशियल डेट। तो एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर, और स्टेनो ग्रेड फर्स्ट से सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। और आगे देख लीजिए फाइनेंस ऑफिसर है, इसके लिए भी वैकेंसी आई है। 4 years रेगुलर सर्विस एज एएसओ ऑन और बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो एएसओ और असिस्टेंट है वो फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन डेट है वो 2 नवंबर 2022 है। इसके बाद में एक्टिवेशन ऑफ ऑनलाइन लिंक फॉर एलडीसी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2022 में ये एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन लिंक। लास्ट डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन लिंक बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड सर्कुलेशन टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ केंद्रीय विद्यालय। तो
9 नवंबर 2022 तक ये क्रिएशन हो जाएगा, लिंक चालू हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेंट्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कि आप कितने तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, 16 नवंबर तक कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर वेरिफिकेशन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड सबमिशन टू सीबीएसई, तो 23 नवंबर 2022 तक ये हो जाना चाहिए। और डेट ऑफ एलडीसी एग्जामिनेशंस, ये डेट है वो बाद में नोटिफाई की जाएगी केवीएस के द्वारा। इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम चर्चा करने वाले हैं, और वो है सिलेबस। सिलेबस क्या रखा गया है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस क्या होगा और उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। तो देख लेते हैं सिलेबस क्या होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर थ्रू एलडीसी। द रिटन टेस्ट इज ऑफ 150 मार्क्स, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस carrying 1 mark for each question. The duration of written test will be 150 minutes. The question paper are divided in 3 sections. तो कौन कौन से सेक्शन है यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं पार्ट फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स, 100 मार्क्स के लिए होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक 5 मार्क्स। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 5 मार्क्स के लिए। पोस्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स 5 मार्क्स के लिए। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स 5 मार्क्स। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग 10 मार्क्स के लिए होगा। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 रिलेटेड टू परचेज ऑफ जनरल स्टोर्स सर्विसेज एंड अवार्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा, पीएफएमएस 25 मार्क्स के लिए होगा। फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स 10 मार्क्स के लिए होंगे। सीसीएस पेंशन रूल्स, न्यू पेंशन स्कीम 10 मार्क्स के लिए। टीए रूल्स 5 मार्क्स के लिए हो। मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 5 मार्क्स के लिए हैं। प्रोविडेंट फंड रूल्स 5 मार्क्स के लिए। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स एंड नॉर्म्स टू वेरियस अथॉरिटीज अंडर विद्यालय विकास निधि एंड स्कूल फंड 10 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉलेज मंडली के प्ले लिस्ट में जाइए और आपका बहुत सारा पोर्शन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स पर कंप्लीट वीडियो है, मैं आपको प्ले लिस्ट दिखाऊंगा नॉलेज मंडली की, इस पर बहुत सारे वीडियो हैं अवेलेबल है। फंडामेंटल रूल्स है, सप्लीमेंट्री रूल्स वो भी कवर किए गए हैं। सीसीएस पेंशन रूल्स है, एनपीएस है, ये कंप्लीट कवर किया गया है। टीए रूल्स है, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स है, ये सारे अवेलेबल है नॉलेज मंडली के प्ले लिस्ट में। आप वहां पर कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में जनरल पार्ट है पेपर का, जनरल नॉलेज है वो भी कवर किया गया है। इसके साथ में रीजनिंग एप्टीट्यूड 15 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स के लिए। तो बहुत सारा पोर्शन है आपका नॉलेज मंडली की प्ले लिस्ट से कवर हो जाएगा, नॉलेज मंडली से कवर हो जाएगा। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश पर भी क्वेश्चन है अवेलेबल है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को प्लान करने के लिए नॉलेज मंडली के सारे वीडियोज हैं वो देखिए और समझिए कैसे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और साथियों देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रू एलडीसी। तो यहाँ बिल्कुल एक कंप्लीट सिलेबस है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अवेलेबल होगा। देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस बताया है। द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस carrying 1 mark for each question. The duration of written test will be 180 minutes, मतलब कि बहुत समय दिया गया है। 180 क्वेश्चन का पैटर्न पुराना ही है और 180 मिनट आपको मिलेंगे। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, तो टाइम है वो काफी है। इसके बाद में देख लेते हैं सेक्शन और नेचर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे। यहाँ पर पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस 40 मार्क्स के लिए है। तो ये पैटर्न पुराना ही रखा गया है। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स है, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेज है। जनरल हिंदी 10 मार्क्स है, पठन कौशल और शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति है। तो ये सभी चीजें हैं नॉलेज मंडली के प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है। आप वहां पर प्लान कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। और देखिए सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 70 मार्क्स के लिए है। क्या क्या पॉइंट रखे हैं। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 10 मार्क्स, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट 10 मार्क्स, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 15 मार्क्स है। केवीएस एजुकेशन कोड 10 क्वेश्चंस है। तो इस तरीके से पूरा पोर्शन है यहाँ पर कवर किया गया है। केवीएस एजुकेशन कोड को छोड़ दें तो बाकी पोर्शन है चैनल पर अवेलेबल है। नॉलेज मंडली पर आप जाइए
और पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप को कंप्लीट आप कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, 70 मार्क्स का बहुत बड़ा वेटेज दिया गया है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पर कंप्लीट वीडियोज हैं चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर देखिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। इसके साथ में ही प्रिंसिपल पोस्ट के डिटेल सिलेबस क्या दिया गया है, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन 10 क्वेश्चंस होंगे, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, एनईपी 2020, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो एनईपी पर वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट। तो चाइल्ड राइट पर भी बहुत सारे वीडियोज हैं, पोक्सो एक्ट भी अवेलेबल है साथ में, एंड आरटीई पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ में हिस्टोरिकल स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी एंड असेसमेंट है। फिर देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 15 क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ development task and challenges with special reference to the primary and middle school children, domains of development, physical, cognitive, socio-emotional, moral, etc., deviations in development and its implications, role of primary and secondary socialization agencies, steps to ensure home school continuity, mental health and well-being, मनोदर्पण। इसके साथ में अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म with special reference to their implications for the role of principal, the role of teacher, the role of learner, nature of teacher student relationship, choice of teaching methods, classroom environment, understanding of discipline power, etc. इसके साथ में और क्या बातें डिटेल में बताई गई, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर implications for designing classroom instructions, planning student activities, and creating learning spaces in school, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, इसमें क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, प्रिपरेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, competency based education, experiential learning, etc., instructional plans, year plan, unit plan, lesson plan, instructional material and resources, information and communication technology, ICT for teaching learning, assessment of learning, for learning and as learning, meaning, purpose and considerations in planning each, enhancing teaching learning processes, classroom observation and feedback, reflections and as a means of constructivist teaching। तो ये सब डिटेल में बताया गया है। इसके साथ में क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट में क्या रखा गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। और साथ में डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स, ये भी रखा गया है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप है, लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, perspectives on school leadership, instructional, distributed and transformative, vision building, goal setting, and creating a school development plan, using school processes and forums for strengthening teaching learning, annual calendar, timetabling, parent teacher forums, school assembly, teacher development forums, using achievement data for improving teaching learning, school self assessment and improvement, creating partnership with community, industry, and other neighboring schools and higher education institute, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज। और केवीएस एजुकेशन कोड है, इसमें 10 क्वेश्चंस रखे गए हैं। और पार्ट थर्ड में देख लेते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में क्या आ जाएगा, केवीएस अकाउंट कोड आ जाएगा, ऑफिस मैनेजमेंट आ जाएगा, सीसीएस सीसीए रूल्स हैं, सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स है, टीए रूल्स, लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, POSH and POCSO Acts, MOE or NCPCR, NIDM guidelines for school safety and security, or constitutional provisions for PWD, EWS, SC, ST, and other disadvantageous groups,
GFR 2017, पेंशन, NPS, ऑफिस अकाउंटिंग एंड PFMS, ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए डिटेल सिलेबस दिया गया है। इसके साथ में ही देख लेते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या रखा गया है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, इसके लिए 40 मार्क्स के क्वेश्चन रखे गए हैं। साथ में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, 90 मार्क्स के लिए ये एजुकेशन पार्ट है वो रखा गया है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन और KVS एजुकेशन कोड, ये रखा गया है। और साथ में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, ये 50 मार्क्स के लिए रखा गया है। यहाँ पर डिटेल में भी सिलेबस दिया गया है, तो ये कंप्लीट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या दिया है, KVS अकाउंट्स कोड है, ऑफिस मैनेजमेंट है, CCA रूल्स है, CCS कंडक्ट रूल्स है, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल्स, TA रूल्स, लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स है, इनकम टैक्स एंड GST, POSH एंड पोक्सो एक्ट है, MOE, NCPCR, NIDM गाइडलाइंस फॉर स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, constitutional provisions for PWD, EWS, SC, ST and other disadvantageous groups, GFR 2017, पेंशन एंड NPS। तो ये पूरा डिटेल में सिलेबस यहाँ पर बताया गया है, पूरा सिलेबस दिया गया है। और ये देखिए आप, हेड मास्टर के लिए क्या हो जाएगा, 40 नंबर के लिए वो जनरल पार्ट होगा। इसके साथ में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप सेम है, परंतु 80 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रखे गए हैं। इसके साथ में तीसरा पार्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रखा गया है। और हेडमास्टर के लिए डिटेल सिलेबस भी यहाँ दिया गया है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको। सेक्शन ऑफिसर के लिए क्वेश्चंस है वो किस तरीके के हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस मैनेजमेंट एंड रिजर्वेशन पॉलिसी 40 मार्क्स के लिए है। इसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड है वो 10 मार्क्स के लिए रखा गया है। रीजनिंग 15 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 15 मार्क्स के लिए, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश 10 मार्क्स के लिए रखा गया है। और फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है वो क्या रखा गया है, 60 मार्क्स के लिए रखा है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स है, ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स है, लीव ट्रेवल कंसेशन, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, पे फिक्सेशन, FRSR, लीव रूल्स, ज्वाइनिंग टाइम, CCA रूल्स है, CCS कंडक्ट रूल्स है, CCS पेंशन रूल्स, NPS और प्रोविडेंट फंड रूल्स है, ये भी बताए गए हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारा पोर्शन है। नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारा पोर्शन सिलेबस है आपका कवर किया जा रहा है नॉलेज मंडली पर। तो देखते हैं नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में क्या क्या आपके सिलेबस दिए गए। तो साथियों, केंद्रीय विद्यालय में लंबे इंतजार के बाद में आखिर वैकेंसी हैं वो निकल चुकी हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, SO, FO, PGT, TGT, HM पोस्ट के लिए, और ये नोटिफिकेशन है LDCE के लिए आया है। कंप्लीट सिलेबस को जानने के लिए कैसे तैयारी करें, इसके लिए नॉलेज मंडली पर आप जाइए। नॉलेज मंडली की प्लेलिस्ट में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं वो कवर किए गए हैं। तो नॉलेज मंडली के एक ही प्लेटफॉर्म पर आप अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक दिशा दे सकते हैं, तैयारी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर नॉलेज मंडली की प्लेलिस्ट में देखिए MCQ ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब जेम पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज है। साथ में पोक्सो एक्ट पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज, सर इसका सीरीज चल रही है जिस पर 11 वीडियो है और कंटिन्यूअसली जारी है। आंसर की है वो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आपको लाए जा रहे हैं आंसर की के रूप में। स्टाफ क्वार्टर्स है, साथ में जनरल कंप्यूटर है, NPS पर मतलब कि नेशनल पेंशन स्कीम पर आधारित क्वेश्चंस के लिए सीरीज है, राजऋषि श्रृंखला। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस रूल्स पर भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एकेडमिक्स है उस पर भी क्वेश्चंस अवेलेबल है। इनकम टैक्स रूल है। इसके बाद में और प्लेलिस्ट में देखिए नॉलेज मंडली की प्लेलिस्ट है आपको क्या क्या बताने वाली है। RTI 2005 पर आधारित क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस है, पेंशन रूल्स है, GFR 2017 पर पूरे 10 वीडियो हैं। इसके बाद में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स है, MCQ ऑन FRSR 14 वीडियो है, LTC रूल्स पर 13 वीडियो है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स पर 19 वीडियो है, पेंशन रूल्स पर 20 वीडियो है, मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पर भी 7 वीडियो अवेलेबल। इसके साथ में GST है, CGSS, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, जनरल हिंदी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है,
लीव रूल्स, रीजनिंग, एलटीसी रूल्स, जनरल अवेयरनेस, सीसीएस, सीसीए, डिसिप्लिनरी एंड कंडक्ट रूल्स पर 16 वीडियोज हैं। परचेज प्रोसीजर पर भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉलेज मंडली पर लगभग 10,000 एमसीक्यूज है अवेलेबल है। आप सारे वीडियोज को देखें, सारे क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाएं। मित्रों, अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।